यार बात है बास के पंछी के टाइम की, मतलब मेरे बीच के वर्जन थी, ठीक है। एंड जब मैं उस वर्जन में था ना, तो मुझे बेसिकली क्या था, मैं बचपन से मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता था। और गुस्से में मैं क्यों रहता था, आई डोंट नो, या तो मेरे जीन्स में कोई इशू होगा या फिर मेरे फादर भी गुस्से में रहते हैं, तो उनके जीन्स मेरे में आए थे, तो मैं इसलिए गुस्से में रहता था। एंड मैं आपको एक केस बताता हूँ अपने बचपन का। जब मैं छोटा था ना, मेरा एक दोस्त था आरव नाम का, एंड उसने मेरी जो मिल्टन की बोतल थी उसमें से पानी पी लिया था। एंड देन मुझे बचपन में बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई मेरी बोतल को झूठा करे। इवन मैं अपने मम्मी को भी मना कर देता था, मम्मी मेरे गिलास में पानी मत पीना, और मेरी मम्मी कहती थी पंडित मुझे ठीक है। तो होता क्या है ना, जब मैंने उसके सर में बोतल मार दी थी मतलब गुस्से में मार दी थी, और फिर हमारी दोस्ती टूट जाती है। एंड फिर मैं बहुत ज़्यादा एग्री रहता था, मतलब जिसे भी देखता था मुझे गुस्सा होता था, किसी को भी देख के। मैं अगर मान लो कि मेरा जो फ़ोन था ना, मतलब जो मेरी मम्मी का फ़ोन था, उसमें गेम चलता था ना जल्दी जल्दी, मतलब वाईफाई, मतलब नेटवर्क नहीं आते थे सही से, तो मैं नेटवर्क के ऊपर गुस्सा करता था। मैं अपना जो हाथ था ना वो दीवार में यूं यूं करके मारता था। मैं पागल हो चुका था, आई डोंट नो क्यों करता था मैं ऐसी पागलपंती। एंड मेरी मम्मी कहती थी वहाँ से, कहती पागल हो गया है क्या, ऐसे ऐसे कि पागल हो गया क्या, यहाँ पे क्या कर रहा है, पागल है, मतलब हाथ क्यों मारा दीवार में। सो ये कुछ नहीं था, ये सिर्फ मेरा गुस्सा था। एंड आई स्टार्ट ग्रेटफुल जर्नलिंग, सो आई कंट्रोल माई एग्री, मतलब गुस्सा। और मेडिटेशन ने भी वैसे हेल्प करी, बट ग्रेटफुल जर्नलिंग ने मुझे डोपामिन रिलीज़ करा बहुत ज़्यादा वाला। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, हाउ टू डू ग्रेटफुल जर्नलिंग। ग्रेटफुल जर्नलिंग पहले क्या बताता हूँ कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको लेना है एक पेन और एक पेपर, ठीक है। उसे लेने के बाद उसमें आपको लिखना है जिन जिन चीज़ों के लिए आप ग्रेटफुल हो। लाइक मैं लिख सकता हूँ आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस टेबल बिकॉज इट इज़ माई टेबल, मतलब आप किसी भी टॉपिक को ढूंढ सकते हो। लाइक आप ये कह सकते हो आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस बॉक्स, नो आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस चेयर बिकॉज आई एम सिट ऑन दिस चेयर, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो, अपनी अच्छी से इंग्लिश से लिख लो ना, ठीक है। तो इंग्लिश से लिखना, मतलब इंग्लिश से लिखो हिंदी से लिखो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। एंड आप और भी चीज़ कर सकते हो, लाइक आप ग्रेटफुल जर्नलिंग दो टाइप्स की हैं, मैंने जो देखी थी वीडियोस में, वो तो मतलब जो मैंने करी थी, और वीडियोस में दूसरी वाली मैं बताई थी अपनी फ्रेंड की वीडियो में, वो दो टाइप की थी। मीन्स फर्स्ट है कि आप ये लिख सकते हो आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस बॉक्स, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस मतलब वुड, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस मिरर, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस टेबल, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस लैपटॉप, ऐसे ऐसे कैसे कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। इट इज़ योर चॉइस, ठीक है। एंड जो दूसरी वाली जिसमें बिकॉज लगाते हो, जिसमें आप कहते हो क्यों हूँ मैं इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल, तो वो भी लिख सकते हो। आप इन दोनों में से आप कोई से भी ट्राई कर सकते हो। फर्स्ट में मैं आपको रिकमेंड करूँगा सिर्फ आप ये छोटी वाली ट्राई करो, जिसमें कहते हैं आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस बॉक्स, ऐसे ऐसे वाली, ठीक है। बिकॉज बाद वाले में आगे थोड़ी देर जब थोड़े से मतलब और ज़्यादा ग्रेटफुल जर्नलिंग आपको रिजल्ट देने लग जाए और आपको लगे कि मुझे अच्छे से करनी चाहिए, तो करने लग जाना, ठीक है। इट्स इज़ योर चॉइस। एंड फिर है ग्रेटफुल जर्नलिंग मैसेज। अब ग्रेटफुल जर्नलिंग मैसेज आप अपनी गर्लफ्रेंड को भेज सकते हो, आप अपने पेरेंट्स को भेज सकते हो, अपनी मम्मी को भेज सकते हो, अपने पापा को भेज सकते हो, दीदी को भेज सकते हो, भैया को भेज सकते हो, किसी भी कज़न वज़न किसी को भी भेज सकते हो। अब देखो इसमें क्या लिखना है, आपको पूरा वो लिख देना है जिसमें आप उन लोगों के लिए ग्रेटफुल हो, ठीक है। बट मैं आपको पहले बता दूँ, अगर आप दूसरों का दिल रखना चाहते हो और झूठ झूठ में कहते हो, तो मैं आपके लिए ऐसी, मान लो कि आपने मुझे, मान लो अपने फ्रेंड को कहते हो, ठीक है, नहीं कहते हो आई एम ग्रेटफुल फॉर माई फ्रेंड बिकॉज ही गिव मी आ कार। अगर उसने कार दी है तो ग्रेटफुल होना, अगर नहीं दी है, अदरवाइज़ उसने नहीं दी है, तो ग्रेटफुल बिल्कुल होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो आप अपने जो दिमाग को है, सबकॉन्शियस माइंड को एक झूठे बहकावे में रख रहे हो, एंड आगे जाके आपका ही नुकसान होएगा। सो बी हॉनेस्ट। एंड फिर ग्रेटिट्यूड का मैसेज लिखना अपने फ्रेंड को। एंड मैं पता है क्या, जो ग्रेटफुल जर्नलिंग, जो मैंने आपको मैसेज और इसका बताया, जो ग्रेटफुल जर्नलिंग और ग्रेटिट्यूड एक्सपीरियंस का बताया, इसमें एक और वाला आता है जो मेरा मतलब वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट है, जिसमें आप फेस टू फेस जाके किसी भी बंदे से कहते हो आई एम ग्रेटफुल फॉर यू ब्रदर, एंड उससे अच्छी अच्छी बातें बताते हो, एंड उससे जो रिज़ल्ट मिलते हैं ना, वो ये मान लो ये दोनों है ना, ये आपको 90% रिज़ल्ट देंगे। बट वो जो लास्ट है, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि आप फेस टू फेस जाके बोलते हो किसी से भी कि आई एम ग्रेटफुल फॉर यू ब्रदर, यू इन माई लाइफ, अगर तुम ऐसे बोलते हो फेस टू फेस जाके, सो उससे आपको 99% रिज़ल्ट मिलेंगे, 99%, ठीक है। सो जाओ जाके बोलो किसी को भी ग्रेटफुल, आप किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो, और ग्रेटफुल जर्नलिंग आज से स्टार्ट करो। एंड लास्ट एडवाइस है ग्रेटफुल जर्नलिंग के लिए,
मैं आपको सिर्फ एक लास्ट एडवाइस दूंगा, जो मैंने बहुत ज़्यादा मिस्टेक करी थी, वो है कभी भी अपनी ग्रेटफुल जर्नलिंग की चीज़ें किसी को दिखाना मत। मतलब अगर मानता हूँ अगर आप फेस टू फेस बोलोगे या फिर मैसेज सेंड करोगे तो ऑब्वियसली बात आपको दिखाना ही पड़ेगा, बट वैसे अगर आप पेपर पे लिखते हो तो पेपर पे किसी को मत दिखाना, क्योंकि ये मैं गलती कर चुका हूँ। मेरा बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा था स्कूल में कि क्या कर रहा है पागलपंती, तो ऐसे बस दिखाना मत, ठीक है। अपने क्लोज़ फ्रेंड्स को दिखाना या फिर अपने पेरेंट्स को दिखाना जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, जो आपसे प्यार करते हो नहीं दिखाना। वो आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे, मैं कह नहीं सकता मजाक उड़ाएंगे, उड़ा भी सकते हैं नहीं भी, ठीक है। इट्स योर चॉइस एंड देन फिनिश दिस वीडियो। सो सी यू गाइस, मुल्टा जा रहा है, नहाऊंगा।